नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब स्त्री की कुंडली में बनने वाले वैसे योग जो स्त्री के गुण दोषों को दर्शाते हैं, उसके गुण दोष का बोध कराते हैं, उनसे संबंधित हम ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करते हैं। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों समराशि में हैं, समराशि हम जानते हैं कि राशियों का बोध कराने वाले अंक जिनका विभाजन यदि 2 से हो जाता है तो वे समराशियां कहलाती हैं। जैसे वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये समराशियां होती हैं। और बाकी जिनका विभाजन 2 से नहीं होता है, मिथुन, कन्या, मिथुन, सिंह, तुला, वो धनु और कुंभ, मेष, तो ये सब विषम राशियां होती हैं। तो कहा जा रहा है कि लग्न और चंद्रमा दोनों, स्त्री की कुंडली में लग्न और चंद्रमा दोनों समराशि में हों तो वैसी स्त्री श्रेष्ठ विचारों वाली, स्त्री प्रकृति की अर्थात स्त्रियोचित गुण वाली होती है। उसमें स्त्रियोचित गुण होते हैं। रूपवती, पतिव्रता, शीलवती, लज्जाशील, कोमल, भावुक, प्रिय वाणी बोलने वाली, इन सब गुणों से युक्त होती है। यदि लग्न और चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हों, युक्त या दृष्ट हों, कौन लग्न और चंद्रमा? जो समराशि में स्थित हैं, वो दोनों शुभ ग्रह से युक्त हों या शुभ ग्रह से दृष्ट हों तो वैसी स्त्री गुणवती, साध्वी, साध्वी अर्थात सच्चरित्रा। साध्वी का मतलब यह नहीं कि संन्यास ग्रहण कर ले, साध्वी अच्छे चरित्र वाली स्त्री को भी साध्वी कहा जाता है। मनोहर व आकर्षक व्यक्तित्व वाली, अलंकार युक्त तथा संपत्तिवान होती है। यदि लग्न और चंद्रमा दोनों समराशि में हों और पापग्रह से विकसित या युक्त हों तो उस ग्रह के बलाबल के अनुसार समस्त फल होते हैं। कौन सा ग्रह? जो लग्न और चंद्रमा दोनों को देख रहा हो या वहाँ बैठा हो, लग्न में या चंद्रमा के साथ, तो उसके बलाबल के हिसाब से वो कितना बली है या कितना निर्बल है, उसके हिसाब से हम फल कथन करेंगे। और ऐसी स्त्री जिसका लग्न और चंद्रमा दोनों समराशि में हों और पापग्रह से युक्त या दीक्षित हों, विकसित हों, तो वैसी स्त्री अल्प गुणों वाली, दुष्ट स्वभाव वाली, व्यभिचारिणी तथा पापाचरण करने वाली होती है, पाप कर्म में रत रहती है। यदि लग्न और चंद्रमा विषम राशि में हों तो वैसी स्त्री पुरुष आकृति वाली, मर्दानी एवं कठोर वाणी वाली, निडर स्वभाव की, अल्प लज्जा वाली, चपल स्वभाव वाली, पुष्चली तथा पाप कर्मरत होती है, पापाचरण करने वाली होती है। यदि विषम राशि स्थित लग्न और चंद्रमा दोनों पापग्रह से युक्त हों या पापग्रह से दृष्ट हों तो ऐसी स्त्री पर पुरुषरत तथा दुराचारिणी होती है। यदि लग्न और चंद्रमा विषम राशि में हो और शुभग्रह से दृष्ट या युक्त हो तो वैसी स्त्री मिलीजुली आकृति अर्थात मिश्रित आकृति और स्वभाव वाली होती है। मिश्रित मतलब उसके कुछ गुण पुरुषों से मिलते हैं, कुछ स्त्रियों से मिलते हैं, और शारीरिक गठन भी करीब करीब वैसा ही होता है, मिश्रित होता है। कुछ पुरुषों से मिलता जुलता, कुछ स्त्रियों से मिलता जुलता। और यदि सम और विषम राशि में भी लग्न और चंद्रमा हो, अर्थात एक सम राशि में हो एक विषम राशि में हो लग्न और चंद्रमा, तो वैसी स्थिति में भी नारी मिश्रित व्यक्तित्व वाली होती है। कुछ पुरुषों से मिलता जुलता व्यक्तित्व होता है उसका और कुछ स्त्रियों से मिलता जुलता होता है। इसके फल कथन से संबंधित जब हम फल कथन करेंगे इस प्रकार के कुंडली का, तो उसमें हम दिग देश और काल का सम्यक विचार जरूर करेंगे। क्योंकि मान लें अगर भारत में ही साउथ के लोगों का हम विचार कर रहे हैं तो उनके शारीरिक गठन बनावट अलग प्रकार की होती है। कहीं के लोग सांवले काले होते हैं। उत्तर भारत में चले जाएं तो वहाँ पे या कश्मीर के लोगों का जब हम करेंगे तो उनका शारीरिक गठन अलग होता है, प्रकृति अलग होती है, उनकी व्यक्तित्व उनका अलग होता है। तो इन सब चाहे दूसरे किसी भी देश का, अफ्रीकन कंट्री का करेंगे या ऑस्ट्रेलिया का करेंगे, बहुत अंतर पड़ेगा शारीरिक गठन। इन सब का सम्यक विचार करके ही हमको फल कथन करना चाहिए।
अगले वीडियो में हम स्त्री के गुण दोषों से संबंधित कुछ और ज्योतिषीय सूत्रों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।